वेलकम बैक गाइज। तो आज हम लोग ट्रायंगल शुरू करने वाले हैं ज्योमेट्री में। ट्रायंगल या फिर आपका ज्योमेट्री का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है कि वो एक छोटा पार्ट होता है, वो उसमें बहुत सारे डिटेल्स होते हैं, काफ़ी माइन्यूट डिटेल्स होते हैं। अगर हम सबको डिराइव करते चले जाएं तो हमारा काफ़ी टाइम चला जाएगा और उतना भी रिक्वायर्ड है भी नहीं, बिकॉज़ आपका CBT 2 जो है वो बस आने ही वाला है। तो हम लोग बेसिकली जो पॉइंट्स हमें रिक्वायर्ड है हम उन्हें ही देख लेंगे। उसमें अगर कुछ एक्सप्लेनेशन आपको रिक्वायर्ड होगा तो वो मैं दे दूंगा, बट इट इज़ नीडलेस कि हम सारे के डेरिवेशन देखते रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें इसका नाम दे दिया A, B और C, तो किसी भी ट्रायंगल में इतना तो आपको पता ही होगा, 3 वर्टेक्स होंगे। कौन कौन से वर्टेक्स होंगे? वर्टेक्स A, वर्टेक्स B और वर्टेक्स C। ठीक है, 3 साइड्स होते हैं। देखो, ये एक साइड, ये एक साइड, ये एक साइड, इतना पता ही होता है सबको। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा ये जो एंगल होता है, जैसे ये जो आपका एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है, तो इसके जो अपोजिट साइड में, इसके अपोजिट साइड में जो आपका साइड होता है, इस एंगल के अपोजिट जो आपका साइड होता है, हम लोग उसे नेम कैसे करते हैं? अगर ये एंगल B है तो इसे हम नेम देंगे छोटा b। ठीक है, अगर ये एंगल ये है तो इसके अपोजिट में कौन सा साइड है? ये वाला साइड है ना, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? छोटा a। ठीक है, और ये अगर आपका एंगल C है तो इसके अपोजिट कौन सा साइड है? ये वाला साइड है, तो इसका नाम हो जाएगा C। ठीक है, ये कैपिटल में है, ये और ये कैपिटल में है, और ये जो साइड्स होते हैं ये आपके स्मॉल लेटर्स में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अब हमें क्या करना होगा? देखो, हमें ये याद रखना होगा कि किसी भी ट्रायंगल के सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर आप लिखते हो A प्लस बी तो ये ग्रेटर देन होगा किससे? थर्ड साइड कौन सा है? C है। ठीक है, अगर आप A प्लस सी लिखते हो तो इस ग्रेटर देन होगा किससे? B से। और अगर आप लिखते हो A प्लस बी, सॉरी B प्लस सी, तो ये ग्रेटर देन होगा आपका A से। तो ये सबसे पहला बात हमें याद रखना चाहिए कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, ये तो हो गया प्रॉपर्टी 1। इसी से सिमिलर होता है हमारा प्रॉपर्टी 2। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि आपका डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेसर ऑलवेज लेसर देन द थर्ड साइड। ठीक है, किसी भी दो साइड का डिफरेंस, किसी भी दो साइड का डिफरेंस, मान लो आपने A माइनस सी किया, दैट विल बी ऑलवेज लेस देन आपका किससे होगा? B से। मॉड, मॉड दे देते हैं हम। ये जो साइन होता है इसे मॉड कहते हैं। मॉड मतलब जो भी वैल्यू अंदर आएगा उसका पॉजिटिव वैल्यू ही हमें मिलेगा। ठीक है, अब ये क्यों? क्योंकि आप बोल सकते हो ना कि हो सकता है कि नहीं आपका C इसका वैल्यू बड़ा है, अगर इसका वैल्यू बड़ा है तब तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, तो हमें नेगेटिव में लाना नहीं है, हम लोग जस्ट मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए हम लोगों ने मॉड लिख दिया। मॉड का मतलब हमेशा पॉजिटिव में आएगा डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज लेसर देन थर्ड साइड। अगर आप लिखते हो A माइनस बी, A माइनस बी का मॉड किससे लेस होगा? C से लेस होगा। अगर आप लिखते हो B माइनस सी, तो इसका मॉड किससे लेस होगा? A से लेस होगा। ठीक है, क्लियर? सिंपल लॉजिक लगाना है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। किसी भी दो साइड का सम हमेशा दो साइड तीसरे से बड़ा होगा, और किसी भी दो साइड का डिफरेंस आपका थर्ड साइड से छोटा होगा। ठीक है, दो प्रॉपर्टी क्लियर। उसके बाद हमारा थर्ड प्रॉपर्टी क्या आएगा? थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि सम
सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। यानी अगर आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, जिसके एंगल होंगे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सिंपल था, सबको पता होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगा आपका, अगर ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये आपका एक ट्राइंगल है और इसे हम एक्सटेंड कर देते हैं ए बी सी, ये जो बी सी साइड है इसको हम एक्सटेंड कर दिए यहाँ तक डी तक। ठीक है, तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ठीक है, इन दोनों का सम एंगल ए प्लस एंगल बी, इसका सम दैट विल बी इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल सी। बस यही है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या कहता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ triangle is equal to sum of interior opposite angle, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ठीक है, देखो अगर मैंने क्या कहा, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ये आपको ये जो ट्राइंगल ए बी सी है उसका ये एक्सटीरियर एंगल दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ किसका, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। देखो ये सी का ये इंटीरियर एंगल है, इसका ऑपोजिट कौन सा है, यही दोनों है ना, तो सम ऑफ इन दोनों का जोड़ है ना, सम ऑफ इंटीरियर का ऑपोजिट एंगल है ना, इंटीरियर का ऑपोजिट एंगल, तो कौन सा हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल सी। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, इसके लिए हम एक ट्राइंगल बना देते हैं। अगर हमारे पास ट्राइंगल है जिसके ये साइड ए है, बी है और सी है, अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है, इफ़ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, अगर ये साइड इक्वल है तो देखो इस साइड के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है ना, और ये साइड के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है ना। दिस इम्प्लाइज दैट आपके जो भी इक्वल साइड होते हैं उसके ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर ए बी ए सी के बराबर है, अगर ए बी ए सी के बराबर है तो एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सिंपल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। देखो ये एंगल है ना, ये एंगल है ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, इस साइड का ऑपोजिट, ये दोनों साइड इक्वल थे, इसके ऑपोजिट में कौन कौन सा एंगल है, ये एंगल और ये एंगल है, तो बिकॉज ये इक्वल साइड्स थे इसलिए आपका ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी कुछ नहीं, इसी का वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा मतलब जस्ट उल्टा, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। मतलब अगर ये हमारे पास ट्रायंगल है, तो अगर हमारे पास ये एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, इफ़ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी इज इक्वल टू ए बी। बस इतना सा था कि अगर आपका ये एंगल इक्वल है, ये और ये एंगल इक्वल है, तो इसका जो अपोजिट साइड्स हैं, इसके अपोजिट कौन सा ये और इसके अपोजिट कौन सा ये दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। प्रॉपर्टी 7, आपको अब इतना तो पता ही है कि ये आपका अगर साइड ए है, ये बी है, ये सी है, सॉरी ये आपका वर्टेक्स ए बी सी है, तो ये साइड हो जाएगा आपका ए, ये साइड हो जाएगा आपका सी और ये साइड हो जाएगा आपका बी। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, पेरीमीटर मतलब होता क्या है, पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा।
ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर मतलब सिंपली बाउंड्री। ठीक है, तो इस फिगर ये जो आपका पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इसको जो बाउंड्री दे रहा है, इसको जो बाउंड्री कर रहा है, ठीक है, उसका जो लेंथ होता है उसे ही हम पेरीमीटर बोलते हैं। उसका जो लेंथ होता है उसे ही हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो बाउंड्री हम लोग कैसे चेक करेंगे? देखो, सबसे पहला इस यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है ना, ये वाला लेंथ, फिर ये वाला लेंथ, फिर ये वाला लेंथ, ये तीनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो बाउंड्री हो गया ना। देखो पूरा कवर हो गया, दैट इज़ कॉल्ड पेरीमीटर, उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, ये तो पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरह होता है आपका सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब आधा पेरीमीटर, अर्ध पेरीमीटर, है ना, परिमाप आई थिंक इसे हिंदी में कहते हैं। तो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? आधा करना है ना, सेमी करना है, आधा करना है, तो सिंपली ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्लियर? प्रॉपर्टी 8, अगर हमारे पास ट्राइंगल दिया हुआ है और ये उसका हाइट है, ठीक है, हाइट मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री में होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसका नाम था ए बी सी डी। ठीक है, तो पहले तो साइड्स को बना लेते हैं। ये कौन सा साइड है? ये ए होगा। ठीक है, उसके अलावा फिर ये आपका बी होगा, ये सी हो जाएगा, है ना, और ये जो है इसे हम हाइट कहेंगे एच। ठीक है, तो अब हमें अगर एरिया निकालना होगा तो एरिया के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं? सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि सेमी पेरीमीटर जो होता है, सेमी पेरीमीटर कितना होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, है ना। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है। हीरोन्स फॉर्मूला ये कहता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस, सॉरी इससे पहले आप ये जान लो, इसे हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये हमारा है आपका एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एरिया के और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास और एक फॉर्मूला होता है आपका एरिया निकालने का। ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या होता है? अगर मान लो कि ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर ये एंगल आपका थीटा दिया हुआ है, कोई भी अगर एंगल दिया हुआ है और उसका साइड, उसके जो अगल बगल वाले साइड है वो दिए हुए हैं, अगर मान लो ये एक्स वाई दिया हुआ है, तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये होता है हाफ एक्स वाई साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। अगर मान लो ये हमारे पास ये एंगल दिया हुआ है और ये एक्स वाई है ना, ये जेड हो गया। ये अगर हमारे पास दिया हुआ है फाई, अगर इस तरह से दिया हुआ है तो भी आपका यहाँ पर एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना हो जाएगा? हाफ एक्स जेड साइन फाई। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके जो साइड जो है, आपका जो एक एंगल दिया हुआ है और उसके साथ में लगे हुए साइड्स अगर आपको पता है तो आप एरिया डायरेक्टली इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। ये डिराइव हो जाएगा बट अभी उतना रिक्वायर्ड है नहीं। ठीक है, ये सिंपली आपका इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगता है और थोड़ा बेसिक फॉर्मूला से लगता है और ये डिराइव हो जाता है। जब हम एसएससी के लिए जब डिटेल्स में देखेंगे तब फिर हम इसे ड्राइव भी करके देख लेंगे। ठीक है, अभी उतना रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपको सिंपली बस ये याद रख लेना है। ठीक है, कि अगर आपका कोई भी एक एंगल दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग साइड्स दिए हुए हैं, एडजेसेंट साइड्स दिए हुए हैं, तो फिर आपका हाफ एक्स वाई साइन थीटा से आपका वो एरिया निकल जाएगा। ठीक है, ट्राइंगल्स, सर्कल्स या पैरेललोग्राम्स ये जितने हैं सब में आपके प्रॉपर्टीज़ तो बहुत सारे हैं। तो
अगर सारे प्रॉपर्टीज़ को अगर एक जगह लिख दिया जाए तो उसे लर्न करना उतना वायबल नहीं होगा। इसलिए अभी जितना लिखा ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज़ थे जिसे मैंने बता दिया, आप इसे देख लो। उसके बाद हम नेक्स्ट जो भी करने वाले हैं वो हम क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे, ठीक है। डायरेक्टली इसे फॉर्मूला में समझना ठीक नहीं होगा, तो उसे हम क्वेश्चन में समझेंगे। जब क्वेश्चन इनकाउंटर होगा तब मैं उसके जो रिलेवेंट फॉर्मूलाज होंगे मैं उसे उसी समय बता दिया करूँगा, ठीक है। तो ट्रायंगल्स को आज इतना ही रखते हैं। कल से हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू करेंगे और उसके थ्रू भी बहुत सारे चीज़ों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय।